प्रिय मित्रों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे तर्क भाषा। तर्क भाषा में 16 पदार्थ चल रहा था। तो 16 पदार्थ हम आपको बता दिए थे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। तो ये आपके 16 पदार्थ हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम फिर इधर जो है और यहाँ लिखे भी हैं हम तर्क भाषा। तो पहला प्रमाण क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। तो इसमें पूछ सकता है, मतलब याद रहेगा, आपको पता चल जाएगा 16 पदार्थ कौन है। तो ये चीज़ है। और नहीं तो इसमें से एक दे देगा जो नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा। इसलिए 16 पदार्थ याद रहना जरूरी है। तो इधर हम बता रहे थे प्रमाण क्या है। कहें प्रमा कारणम प्रमाणम, प्रमा कारण प्रमाण है। कहें प्रमेय क्या है? कहें जो प्रमा का विषय है वही प्रमेय है। कहें संशय क्या है? कहें एकस्मिन् धर्माण विरुद्ध नानार्थ विमर्श संशय है। कहें प्रयोजन क्या है? कहें एन प्रयुक्त प्रवृत्ति तत्प्रयोजनम, प्रयोजन का प्रवर्तक। कहें दृष्टांत क्या है? कहें वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति के विषयभूत अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। साधर्म वैधर्म, इस तरह से आप दृष्टांत तक पढ़ चुके हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे। दृष्टांत के आगे जो है, दृष्टांत के आगे है आपका, दृष्टांत के बाद है आपका अवयव, 7वां। तो दृष्टांत के बाद आपका दृष्टांत 5वां है। दृष्टांत के बाद 6वां हो जाएगा आपका सिद्धांत। तो इस तरह से जब 6वां पाएंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा सिद्धांत। कहें सिद्धांत क्या है? कहें भैया सिद्धांत ये है कि जो अर्थ प्रमाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के 4 भेद हैं। जो अर्थ प्रमाणिक रूप से सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। प्रमाणिक रूप से स्वीकृत, जो अर्थ प्रमाणिक रूप से स्वीकृत हो या सिद्ध हो, मैंने आदमी कहता नहीं इति सिद्धम, यही चीज़ सिद्ध करना था। तो ये चीज़ है प्रमाणिक रूप से स्वीकार, मैंने कोई चीज़, तो वो हो गया सिद्धांत। जो अर्थ प्रमाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के 4 भेद हैं। अब पूछा जा सकता है सिद्धांत कितने भेद हैं? तो 4 भेद। कौन कौन? तो यहाँ आपका दे देगा इस तरह से। तो पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। तीसरा है अधिकरण सिद्धांत। और चौथा है आपका अभ्युपगम सिद्धांत। ये चीज है। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, ये हो गया। 5 सिद्धांत हो गए। तो सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, इस तरह से सिद्धांत 4 प्रकार के हो गए। सिद्धांतों की 4 कोटियाँ हो गई। तो अब हम आगे अवयव पे आएंगे। कहन अवयव
क्या है? कहन अनुमान वाक्य के एक अंश को अवयव कहते हैं। प्रथमा है आपका अवयव। अवयव जो है आपका अवयव इस तरह से प्यारे साथियों धीरे धीरे चलता रहेगा। इसके बाद फिर हम आपको अवयव हो गया, तो अवयव हो गया, मेन मेन चीज बता दे रहे हैं। ये तर्क भाषा हो जाएगा, फिर हम तर्क संग्रह बता देंगे। ये चीज तर्क संग्रह, वेदांत इसको भी बता देंगे जो छूटा हुआ है। छूटा क्या है, अभी हम वेदांत सही पढ़ाए ही नहीं है। दो चीज हो गया। फिर जो है इसके बाद फिर आपका इधर आएगा जब, तो प्रासाख्य सौणक का है। फिर आपका महाभाष्य पूरा हम क्लियर कर देंगे। महाभाष्य हो जाएगा जब, तो इधर थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम। वैसे हम किरातार्जुनीयम थोड़ा बहुत पढ़ा चुके हैं, तो ये सब चीज़ हो गया। फिर उधर हम आपका शिशुपाल वध है, उसको पढ़ा देंगे। शिशुपाल वध के बाद फिर मुद्रा राक्षस है, और आपका वो है नलचंपू है। धीरे धीरे बताया जाएगा। अवयव, अवयव क्या है? कहन अनुमान वाक्य के एक देश अंश को अवयव कहते हैं। मतलब अनुमान वाक्य शैक देशाः अवयवाः। ये चीज हो गया अवयव। अनुमान वाक्य के एक देश अंश को अवयव कहते हैं। कहते तर्क क्या है? तो फिर बताए तर्क की परिभाषा ये दी कि तर्क जो है, तर्को अनिष्ट प्रसंग है। तर्को अनिष्ट प्रसंग, मतलब कहन कि भैया जो है अनिष्ट का प्रसंग होने लगना तर्क है। प्रसंग माने प्राप्ति, अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना तर्क है। ये हो गया तर्क। कहन निर्णय क्या है? कहें भैया निर्णय जो है, इनको बताए कि निर्णयो अवधारण ज्ञानम, निश्चयात्मक ज्ञान को ही निर्णय कहते हैं। निर्णयो अवधारण ज्ञानम, निर्णयो अवधारण ज्ञानम। कहने मतलब ये है कि निश्चयात्मक ज्ञान,
ज्ञान को ही निर्णय कहते हैं। ये हो गया, निर्णय हो गया। फिर कहें कि वाद क्या है? कहें तत्वबुभुत्सु कथावाद है। 10वां आपका वाद आ गया। कहें वाद क्या है? कहें तत्वबुभुत्सु भुत्सु कथावाद है। वाद है, ये चीज है। कहने का मतलब ये है, तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी को, तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी, तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी का प्रश्नोत्तर रूप कथा को वाद कहते हैं। का प्रश्नोत्तर रूप कथा को वाद कहते हैं। ये हो गया। फिर ग्रहवा क्या है? कहें जल्प क्या है? इसको हम एक बार मिटा दे रहे हैं। तो जल्प बताए। कहें कि जल्प ग्रहवा है जल्प। जल्प कहें व्हाट इज जल्प? जल्प क्या है? कहें भैया जल्प जो है, किसी कथा विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्षों का साधन विजय कामना करते हैं, उस कथा को जल्प कहते हैं। वादी प्रतिवादी अपना बात विजय की कामना से करते हैं, वही जल्प है। मतलब कि उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प। उभय साधनवती विजिगीषु कथा, विजिगीषु कथा जल्प। जिस कथा विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्षों का साधन विजय की कामना से करते हैं, उस कथा को जल्प कहते हैं। कथा वह वाक्य समूह है जो अनेक वक्ताओं के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करता है। वाद जल्प वितंडा, ये 3 प्रकार की कथाएं होती हैं। अब आ गया आपका जल्प के बाद वितंडा। 12वां है वितंडा। वितंडा तो मेरे प्यारे साथियों, वितंडा जो है, कहें कि वह जल्प कथा ही जब अपने पक्ष की स्थापना से रहित होकर चलती है, उसे वितंडा कहते हैं। स एव स्वपक्ष स्थापन हीनो वितंडा। स एव स्वपक्ष स्थापन हीनो वितंडा। ये हो गया। इस तरह से वितंडा हो गया 13वां। फिर 14वां है छल। इसको हम 14, 15, 16 3 बच रहा है, इसको हम बाद में बताएंगे।
प्यारे साथियों, नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो। धन्यवाद।